2020 में जो बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, उस आधार पर आज भी बिहार विधानसभा के इस पूरे सदन में सदस्यों की संख्या वही है। हर दल के पास उतने ही सदस्य हैं। बदला है तो समीकरण बदला है। जदयू अब भाजपा के साथ नहीं है, जदयू अब कांग्रेस और वाम दल के साथ है। और ऐसे में एक सवाल जो सबको परेशान कर रहा है वो कि मंत्रिमंडल कैसा होगा, मंत्रिमंडल में किस दल के कितने विधायक होंगे, मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, कब इसका विस्तार होगा। तो आपको हम देते हैं जानकारी कि आखिर बिहार में ये नया महागठबंधन का मंत्रिमंडल कैसा होगा। इस बिहार विधानसभा में इस बार जब सदस्य पहुंचेंगे तो उसमें आरजेडी 79, बीजेपी 77, जेडीयू 45 ये सदस्यों की संख्या होगी। कांग्रेस 19, भाकपा माले 12, सीपीआई 2, सीपीएम 2, हम के 4, एआईएमआईएम के 1। तो ये सदस्यों की संख्या है। लेकिन बंटवारा कैसे होगा विभागों का? दरअसल जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे तो नीतीश कुमार के कोटे में जो मंत्रालय थे वो कमोबेश, यानी उनकी पार्टी के पास जो मंत्रालय थे वो कमोबेश वही रह जाएंगे। मंत्रियों की संख्या जो है वो भी वही रहेगी। लेकिन जेडीयू ने आरजेडी को ये कहा है कि आपको वही मंत्रालय और उतनी ही संख्या में मंत्री पद दिए जाएंगे जो बीजेपी के पास थे। यानी बीजेपी के पास 14 मंत्री पद थे और 2 उनके पास उप मुख्यमंत्री थे, तो 16। आज की तारीख में आरजेडी की तरफ से 1 उप मुख्यमंत्री हैं, तो 15 मंत्री आरजेडी की तरफ से बनाए जा सकते हैं। कांग्रेस को चर्चा है कि 3 से 4 सीट कैबिनेट में मिल सकती है। हम के 1 मंत्री थे, संतोष सुमन जीतन राम मांझी के पुत्र हैं, वो हम के रहेंगे। मुकेश सहनी मंत्री थे, मुकेश सहनी अब बाहर हो गए थे सत्ता से। ऐसे में वो कोटा उम्मीद है कि आरजेडी के पास चला जाएगा। यानी आरजेडी, कांग्रेस और अगर लेफ्ट आती है सरकार में तो उनके पास होगा। एक इंडिपेंडेंट सुमित सिंह थे जिन्हें 1 मंत्रालय मिला हुआ था, उन्हें 1 मंत्रालय मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो मंत्रालय हैं वो मंत्रालय कौन होंगे और कैसे होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार देखिए गृह विभाग से समझौता नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार के पास कार्मिक है, नीतीश कुमार के पास निर्वाचन विभाग है। तो ये जो तमाम मंत्रालय हैं ये मंत्रालय तो रहेंगे ही, लेकिन आरजेडी कोटे से जो संभावित विभाग होंगे वो वित्त, वाणिज्य कर, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, नगर विकास एवं आवास, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, आपदा प्रबंधन, कृषि, सहकारिता, गन्ना, पंचायती राज जिसे गन्ना उद्योग भी हम लोग कहते हैं, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, पर्यटन, कला संस्कृति एवं युवा, खान एवं भूतत्व, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग विभाग, विधि, पशु एवं मत्स्य संसाधन। ये तमाम वो विभाग बीजेपी के पास थे वो आरजेडी कोटे में चले जाएंगे। जेडीयू के पास जो विभाग हैं वो उनके पास ही रहेंगे। गृह, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, ये विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं। ऊर्जा, जल संसाधन, शिक्षा, ग्रामीण विकास, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, समाज कल्याण, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, अल्पसंख्यक कल्याण, योजना विकास, परिवहन, भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य विभाग, ये जो विभाग हैं ये जेडीयू के पास रहेंगे। कांग्रेस, हम और एक निर्दलीय सुमित सिंह, इनके पास जो विभाग है, हम के पास जो कमोबेश विभाग है वो हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है वो विभाग संतोष सुमन के पास ही रह जाए, जो उनका SC/ST वेलफेयर का जो डिपार्टमेंट है। और सुमित सिंह के पास IT था, तो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव की उम्मीद तो नहीं है। हो सकता है मुख्यमंत्री आखिरी वक्त में वो विभाग बदलें। लेकिन राजस्व एवं भूमि सुधार, विज्ञान प्रौद्योगिकी, श्रम संसाधन, PhD, लघु जल संसाधन, ये सब कुछ ऐसे विभाग हैं जिस पर चर्चा हो रही है कि ये विभाग कांग्रेस के पास जा सकते हैं। कांग्रेस बार बार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी की ओर नज़र जमाए बैठा है। उनकी इच्छा है कि विधानसभा कुर्सी, अध्यक्ष की कुर्सी उनको मिल जाए, और आरजेडी ये चाह रही है कि ये कुर्सी उनके पास रहे, क्योंकि आज की तारीख में जिस तरीके का खेल राजनीति में चलता है, अब सबको ये समझ में आ गया है कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बहुत अहम है। जेडीयू इस कुर्सी से मोह छोड़ चुकी है। पहले लगातार जेडीयू के 10 साल तक उदय नारायण चौधरी, 5 साल विजय चौधरी विधानसभा अध्यक्ष रहे, लेकिन बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर रहे तो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी उनके पास रही। अब आरजेडी बड़ी पार्टी बन के आ रही है तो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी वो चाह रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे तो वो चाह रहे हैं कि एक मजबूत जो खूटा है वो उनके पास रहे, यानी विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी उनके पास रहे। विभाग में 15, अगर तेजस्वी यादव को छोड़ दे तो 15 मंत्री आरजेडी से बन सकते हैं, कांग्रेस से 3 से 4 मंत्री बन सकते हैं। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के पास भी 12 विभाग से 14 विभाग के बीच में रहेंगे। तो कमोबेश 14, 12, 26 और एक विभाग आपको हम के पास होगा, और एक विभाग आपको 3 से 4। अगर वाम दल आता है, अगर वाम दल तैयार होता है कि हम भी मंत्रालय में रहेंगे, अभी तक सीपीआई, सीपीएम और CPI-ML 3 भाग हैं, तो सीपीआई और सीपीएम ने कह दिया वो नहीं रहेंगे। अगर माले तैयार होता है कैबिनेट में रहने को तो थोड़ी बहुत विभाग में तब्दीली हो सकती है। तो अब तक जो तस्वीर है वो ये बताती है कि बिहार में किसी वक्त मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है ये
कभी भी 15 अगस्त के बाद यानी 16 तारीख एक तारीख लोगों ने बनाया है कि ये तारीख उपयुक्त तारीख हो सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त खींचना नहीं चाहते। सरकार चलनी है, सरकार पहले से चल रही थी, तो ऐसे में अब नीतीश कुमार और उनके नए सहयोगी नहीं चाहते हैं कि सरकार में किसी तरह के कामकाज में रुकावट हो, क्योंकि अभी कोई भी मंत्रालय किसी के पास नहीं है। ऐसे में बिहार को चलाना है, ये बड़ी जवाबदेही है। 24 तारीख को विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया गया है। उसके पहले ये लोग चाहते हैं कि मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ हो, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 3 से 4 दिनों में ये तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, बिहार विधानसभा।